हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम बात करने वाले हैं अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट है जो सेक्शन 45 से लेकर 60 के बीच में, और ये चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस के अंदर आता है, जिसके अंदर सेक्शन 45 से लेकर के 62 के बीच में अबेटमेंट है वो 45-60 के बीच में आता है। और जो 61 सेक्शन है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात करता है, और जो अटेम्प्ट है वो 62 के अंदर है। इनको हम इनकोहेट ऑफेंस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अधूरे ऑफेंस। अधूरे कैसे कि अटेम्प्ट हुआ तो उसमें अटेम्प्ट हुआ मतलब पूरा नहीं हुआ, तभी तो वो अटेम्प्ट है, इसलिए इसको हम ये अधूरा ऑफेंस हो गया। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में क्या होता है कि ये अपराध तभी बन जाता है जब कोई दो व्यक्ति होते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर के ये कोई क्रिमिनल एक्ट करेंगे, कोई इलीगल काम करेंगे। तो जब वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरी हो जाती है। ज़रूर नहीं कि आगे जाकर कोई भी वो एक्ट करे, चाहे भले नहीं करे। वो दोनों एग्री हो गए उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हो गई। तो अभी तक उस स्टेज पे ही वो दोनों लाइबल हो गए वो पनिशमेंट के लिए, तो ये इनकोहेट हो गया। अबेटमेंट मतलब होता है एक पर्सन अबेटमेंट करता है, मतलब उसका इंटेंशन है वो काम करवाने का, लेकिन वो दूसरे आदमी से काम करवाता है, लेकिन वो एक्टस रेस नहीं करता है, मतलब वो एक्ट नहीं करता है। तो सिर्फ इंटेंशन का उसके पास में पार्ट है, तो हम इसको अधूरा अपराध मानते हैं। लेकिन इनके लिए पनिशमेंट दे रखी है, मतलब ये अपराध होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब एक्टस रेस और मेंस रेस दोनों मिला करके ये अपराध नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं हम अबेटमेंट के बारे में। अबेटमेंट है ये 45 से लेकर 60 के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 45 के बीच के बारे में। ये 45 ये बोलता है कि अबेटमेंट किन चीज़ों से हो सकता है। अबेटमेंट तीन चीज़ों से हो सकता है, या तो इंस्टिगेशन से, मतलब किसी को उकसाया जाए, या बी कोई भी व्यक्ति इंगेज होता है कॉन्स्पायरेसी के अंदर, है ना, और उस कॉन्स्पायरेसी के परसुएंस में कोई एक्ट या फिर कोई इलीगल काम होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्ट वगैरह इलीगल काम यदि उस कॉन्स्पायरेसी से हो रहा है, और उसके कॉन्स्पायरेसी के करने में कोई पर्सन यदि इंगेज है, तो हम उसको अबेटमेंट के तौर पर मानेंगे। ठीक है, और सी बात करता है इंटेंशनली किसी आदमी को यदि एड करता है, तो एड मतलब सहायता करता है, तो ये तीनों तरीके से अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बात करता है कि जब कोई पर्सन होता है वो विलफुल या तो मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, या फिर कोई कंसीलमेंट करता है किसका, कोई मटेरियल फैक्ट का, जिसके लिए वो बाउंड बाई लॉ है, बाउंड बाई लॉ है कि उसको डिस्क्लोज करने के लिए, है ना, लेकिन वो वहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या फिर कोई कंसीलमेंट करता है, जिस कारण से एक अपराध हो जाता है, तो हम उसको मानेंगे कि उसने अबेटमेंट किया, इंस्टिगेशन से उस आदमी को बचाया है। ठीक है, मान लो एक पुलिस वाले को एक्स आदमी को पकड़ना है, लेकिन एक ये आदमी आता है और वो बोलता है कि ये जो वाई है यही एक्स है। ठीक है, और पुलिस वाला इसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसने क्या करा कि मटेरियल फैक्ट को कंसील करा और एक मिस रिप्रेजेंटेशन दिया उस चीज़ का, इसलिए एक्स की जगह वाई पकड़ा गया। ठीक है, तो ये अबेटमेंट माना जाएगा। और अबेटमेंट भी किस तरीके से, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। ये बात करता है कि यदि कोई भी आदमी या तो जब अपराध हो रहा होता है उससे पहले, या फिर जब वो अपराध हो रहा होता है उस टाइम पे कुछ भी ऐसा करता है जिस कारण से जो एक्ट होता है वो फैसिलिटेट होता है। फैसिलिटेट मतलब वो एक्ट कमिट होता है। ठीक है, तो हम उसको इंटेंशनल एड मानेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आदमी का मर्डर होता है। इस आदमी का मर्डर क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे पहले एक आदमी इसको पीट रहा था। ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी आता है, वो क्या करता है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए इसको चाकू पकड़ा देता है, और ये चाकू से इस आदमी को मार देता है। ठीक है, तो या तो अब ये जब एट दैट टाइम इसने क्या करा, चाकू उसको दिया, इस कारण से ये जो मर्डर वाला एक्ट है वो फैसिलिटेट हुआ, इसलिए हम इसको मानेंगे कि ये भी एक अबेटमेंट है। और ये अबेटमेंट किस तरीके से, इंटेंशनल एड के द्वारा ये अबेटमेंट है। सेक्शन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 46 ये बोलता है कि अबेटर कौन पर्सन है। अबेटर वो पर्सन है जो कि अबेट करता है। सिंपल चीज़ है, जो अबेटमेंट करता है वो अबेटर होता है। लेकिन दूसरा एक और एलिमेंट दिया गया है, वो भी अबेटर होगा। यदि जैसे मान लो कोई पर्सन है, किसी बच्चे को भड़काता है कि यह कोई ऑफेंस कर दे। ठीक है, अब वो बच्चा उस ऑफेंस को कर देता है। अब ये बच्चा उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि ये 7 साल का, मान लो ये बच्चा यदि 7 साल से कम का है, तो ये उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये बोलेगा कि मैंने किसी को बोला, उसने तो कोई अपराध ही नहीं किया। यदि उसने अपराध नहीं किया तो मेरे को उसके अबेटमेंट के लिए क्यों पनिशमेंट मिल रही है। तो इसके लिए ये वाला दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि कोई उस अपराध को ऐसा पर्सन करता जो कि कैपेबल बाई लॉ होता, या फिर विद सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ में करता, तो फिर वो अपराध हो जाता, है ना। यदि कोई ऐसा पर्सन करता जो कि कैपेबल बाई लॉ था, या फिर सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ में करता, तो वो अपराध हो जाता, तो वो पर्सन अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शख्स, इसके टोटल 5 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि कोई भी मान लो इलीगल ओमिशन हो रही है, और उस इलीगल ओमिशन के लिए जो अबेटर है
वो बाउंड बाय लॉ नहीं है कि वो कोई ऐसा काम करे, है ना, क्योंकि कोई काम करना जो कि बाउंड बाय लॉ है उस पर्सन के द्वारा कि आपको ऐसा काम करना है, और यदि उस पर्सन ने ऐसा काम नहीं करा तो वो इलीगल ओमिशन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि अबेटर वहाँ पर बाउंड बाय लॉ हो। ये आपको एग्जाम्पल से परफेक्ट समझ में आएगा। ये मान लो ए और बी दो दोस्त हैं, बी है जो जेलर है, इसके अंडर में कोई कैदी है, ठीक है। अब ए की इस कैदी से दुश्मनी है, तो ये अपने दोस्त को बोलता है कि तू इसको कुछ दिन के लिए खाना मत देना, तो इसको खाना नहीं देता है और इस कारण से इस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसको खाना देने के लिए जेलर लाइबल है, ने कि ये ए पर्सन जो इसका दोस्त है, ठीक है, लेकिन ये अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा, भले ही ये उस जो इलीगल ओमिशन उस जेलर ने की है उसके लिए बाउंड बाय लॉ नहीं है, फिर भी ये ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, भले ये खुद पर्सनली उस चीज़ के लिए बाउंड बाय लॉ नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के बारे में। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि ज़रूर नहीं कि आपने जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेटमेंट किया वो ऑफेंस कमिट हो। जैसे एक पर्सन है ए जिसने बी को सी के मर्डर के लिए अबेट किया कि तू उस पर्सन को मार दे। अब ये बी इसको मारे चाहे नहीं मारे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ए के पार्ट पर अबेटमेंट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के बारे में। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलता है, जो कि ये जो सेकंड वाला चीज़ मैंने बताया था एग्जांपल देके आपको, यही वापस क्लेरिफाई कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आप अबेटमेंट कर रहे हैं वो कैपेबल बाय लॉ हो या फिर सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज के साथ में वो कोई ऑफेंस करे। जैसे कि यहाँ पर ये जो बच्चा है वो कैपेबल बाय लॉ नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऑफेंस अबेटमेंट का हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें यह देगा कि अबेटमेंट भी ऑफेंस होता है। मैं यदि दूसरे आदमी को बोलूं कि आप उस पर्सन को अबेट करो कि वो ऐसा काम कर दे, तो मैं सामने वाले इंसान को अबेटमेंट के लिए अबेटमेंट कर रहा हूं, तो मैं भी यहाँ पर ऑफेंडर हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि जब अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी हो रही होती है तब ये ज़रूर नहीं कि जो कॉन्स्पिरेसी में पार्ट ले रहा हो वो उस एक्ट करने में कॉन्सर्ट विद करे, मतलब वो भागीदार बने उस चीज़ में, ठीक है। वो कॉन्स्पायरेसी में इंगेज था, यही चीज़ सफिशिएंट है उसको अबेटमेंट के लिए लाइबल बनाने के लिए, ठीक है। मान लो दो लोग किस तरीके से अपराध होगा उस कॉन्स्पायरेसी में शामिल हो गए, है ना, शामिल हो गए उस चीज़ में। अब ज़रूर नहीं कि वो किसी थर्ड पर्सन से काम करवा रहे हैं, तो वो ज़रूर नहीं कि वो दोनों मिलकर के उसमें उस जो थर्ड पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है उसके साथ में हो। यदि वो उसकी कॉन्स्पायरेसी में शामिल थे, इंगेज थे उसमें, तो ये सफिशिएंट है कि वो अबेटमेंट के लिए लाइबल होंगे। सेक्शन 47 और 48, सेक्शन 47 और 48 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 47 ये बात करता है कि अबेटमेंट यदि इंडिया के अंदर हुआ है लेकिन जो ऑफेंस है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, या और सेक्शन 48 बात करता है कि यदि अबेटमेंट आउटसाइड हुआ है लेकिन ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ तो क्या अबेटमेंट माना जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में अबेटमेंट भले ही कहीं पे भी हुआ, यदि आउटसाइड हुआ या फिर इनसाइड हुआ है, या फिर ऑफेंस आउटसाइड हुआ या फिर इंडिया के अंदर हुआ है, इन दोनों ही कंडीशन में यदि इंडिया में कुछ हो रहा है या तो अबेटमेंट हो रहा है या फिर ऑफेंस हो रहा है, तो इस संहिता के अंदर उस चीज़ को अबेटमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आउटसाइड वो एक ऑफेंस कंसिडर किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि गांजा होता है जो कि अमेरिका के अंदर एक लिमिटेड मात्रा में क्या होता है वो लीगल है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऑफेंस कुछ एक्ट होते हैं जो कि बाहर तो ऑफेंस नहीं होते हैं लेकिन इंडिया के अंदर होते हैं, तो उस तरीके से यदि वो इंडिया के अंदर ऑफेंस है, बाहर भले वो कुछ है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो अबेटमेंट के लिए यहाँ पर लाइबल होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 49 के बारे में। सेक्शन 49 के बारे में बात करने से पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि 49 और सेक्शन 50, 51 और 52 में एक चीज़ खासियत है कि इन चारों ही सेक्शन में क्या होता है कि ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है। ऑफेंस कमिट होता है। आगे ऐसे सेक्शन आएंगे जिसमें ऑफेंस कमिट नहीं होता है और वहाँ पर पनिशमेंट की बात की रखी है, ठीक है। लेकिन इनमें ऑफेंस कमिट हो रहा होता है। जैसे हमने इसका एक्सप्लेनेशन आगे पहले पढ़ा था ना कि ऑफेंस कमिट हो चाहे भले नहीं हो, वो पर्सन अबेटमेंट के लिए लाइबल होता है, ठीक है। तो जब ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उनकी एक अलग पनिशमेंट है, और जब ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो उनकी एक अलग पनिशमेंट है। तो जब ऑफेंस कमिट हो जाए, मतलब 49, 50, 51, 52 में सेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 49 पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि जब एक्ट जिसके लिए अबेट किया था वो कमिटेड हो जाए, और जब कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न गिवन नहीं है, मतलब जैसे कि
किसी को सुसाइड के लिए अबेट करना, उसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है अलग आगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न दे रखा है, लेकिन जिस ऑफेंस के लिए एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा है तो फिर उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, उसके लिए वही पनिशमेंट होगी जो कि उस ऑफेंस के लिए दे रखी है। जैसे कोई मर्डर के लिए करता है तो, और वो किसी का मर्डर हो जाता है, तो फिर जो मर्डर की पनिशमेंट है, मतलब जो डेथ और एलआई, वो ही सेम इस अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट होगी, ठीक है। 50 ये बात करता है कि जब कोई पर्सन किसी को अबेट करता है, लेकिन वो ऐसा काम कर देता है, लेकिन वो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ में करता है, तो उस कंडीशन में क्या वो लाइबल होगा? उस कंडीशन में वो लाइबल होगा। जैसे कि A, B, C ये तीनों ट्रेन में बैठे हुए, एक सामान पड़ा है C का, है ना। अब A बोलता है B को कि ये सामान मेरे को पकड़ा दे, तो B को ये पता नहीं है कि ये जो सामान है वो B का है। ये सोचता है कि भाई A मांग रहा है, शायद इसका ही होगा, तो ये सामान इसको पकड़ा देता है, ठीक है। तो ये B इसको सामान पकड़ा रहा है डिफरेंट इंटेंशन के साथ में, डिफरेंट नॉलेज के साथ में, ठीक है। लेकिन A यहाँ पर लाइबल हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ ये थेफ्ट के लिए, ठीक है। तो यदि कोई डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ में काम करता है, फिर भी अबेटर उस चीज़ के लिए लाइबल हो जाएगा और उसको पनिशमेंट मिल जाएगी सेम एज दी ऑफेंस, ठीक है। 51 ये बात करता है, अब यहाँ पे तो क्या कि डिफरेंट इंटेंशन के साथ में काम हो रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंट एक्ट हो रहा है। लेकिन यदि वो डिफरेंट एक्ट हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसको अबेट किया गया था, यदि वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो, तब वो लाइबल हो जाएगा। जैसे कि एक बच्चे को, ये कुछ C बच्चा है, ए इस बच्चे को बोलता है कि ये जो जहर है वो X की थाली में डाल दे ताकि वो खा के मर जाएगा। अब X और Y साथ में बैठते हैं, अब थाली कौन लेगा, ये कोई जरूर थोड़ी होता है ना। 2 थाली रखी, अब ये वाली भी उठा सकता है, ये वाली भी उठा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा क्या करता है, एक थाली में रख देता है, जो कि Y उस जहर को की थाली में आ जाता है और वो मर जाता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था कि ये बच्चा है, कुछ भी कर सकता है, इसको प्रॉपर पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन दोनों में से किसी के पास में जा सकता है। तो ये एक तरीका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका परिणाम है। तब यदि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तब वो लाइबल हो जाएगा। अब मान लो ए मान लो किसी C पर्सन है जो कि बच्चा नहीं है, ठीक है। उसको बोलता है कि तू जाकर के इस गांव में आग लगा दे। अब वो गांव में आग लगा देता है, वो साथ में चोरी कर लेता है। अब चोरी करना इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, उसने अपने मन से किया है, ठीक है। लेकिन यदि उसने उस आग में जलकर कोई मर जाता तो वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होता कि आग में किसी की डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसने चोरी कर ली, तो चोरी इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो जहाँ पर भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा वहाँ पर लाइबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 52 ये बात करता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया था कि ये क्या करता है कि यहाँ पर आग लगाने के लिए इसको बोल देता है, ठीक है। अब किसी की डेथ हो जाती है यहाँ पे, और आग लगने से किसी की डेथ हो जाती है, ये एक तरह का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। तो ये जो पर्सन जिसने अबेट किया है, ये दोनों के लिए लाइबल होगा। ये जो अबेटेड एक्ट के लिए और जो एक्ट उसके द्वारा हुआ है, मतलब डेथ के लिए और उस फायर के लिए, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 53 के बारे में। सेक्शन नंबर 53 ये बात करता है कि जब कोई डिफरेंट एक्ट हो जाता है, जैसे कि ए बोलता है B को कि तू C को ग्रीवियस हर्ट दे दे, ठीक है। अब ये जो ए है वो पर्टिकुलर इफेक्ट चाह रहा है कि इसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए, लेकिन ग्रीवियस हर्ट है जब आदमी को होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उस आदमी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब B इसके ग्रीवियस हर्ट करने के लिए जाता है, लेकिन डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पता है भाई ग्रीवियस हर्ट होगी तो डेथ हो सकता है, तो इसका डिफरेंट इफेक्ट आ जाता है ना। ये चाह रहा था कि इससे ग्रीवियस हर्ट हो जाए, लेकिन डिफरेंट इफेक्ट मतलब डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये जो पर्सन यदि जानता है कि दूसरा, ये जो लाइकली हो सकता है दूसरा इफेक्ट आ सकता है, तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल हो जाएगा। अब इसको पता है यदि ग्रीवियस हर्ट देंगे तो डेथ हो जाएगी, तो इस चीज़ के लिए ये लाइबल होगा यदि डिफरेंट इफेक्ट आ जाता है तो। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 54 के बारे में। सेक्शन नंबर 54 ये बात करता है कि जिस पर्सन ने जिस भी ऑफेंस के लिए किसी आदमी को अबेट किया है, यदि वो ऑफेंस हो रहा है, यदि वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा ही माना जाएगा कि उसने ही वो ऑफेंस किया है ना। अब इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। यदि उसको ऐसे मान लो कि इसने ये ऑफेंस अबेट किया है, या फिर इसको ऐसे मान लो कि ये इसी ने ऑफेंस किया है, तो पनिशमेंट में कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि पनिशमेंट क्या होगी यदि वो एक्ट कमिट
कमिट हो जाता है तो सेम एज दी ऑफेंस, जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो इसको मिल जाएगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ बोला गया कि इस तरीके से मान लिया जाएगा कि वो ऑफेंस उसने किया है, वो खुद नहीं किया। अब यदि खुद करे चाहे अबेट करे, दोनों की पनिशमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी का फ़र्क पड़ जाता है। मान लो कोई ऑफेंस है वो 7 साल तक का है, ठीक है। अब यदि उसने अबेटेड किया तो जज के ऊपर है कि उसको 2 साल दे दे या 3 साल दे दे, लेकिन जब इस सेक्शन के द्वारा ये ग्रेविटी हाई होती है कि वो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट था, तो ये 2-3 जगह उसको 4-5 की भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा इस डायरेक्ट में लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक जनरल एक बात है कि वहाँ पर ग्रेविटी हाई हो जाती है उस चीज़ की कि वो वहाँ पर प्रेजेंट था। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 55 और 56 के बारे में। जैसे कि 49 से लेकर के 51 तक क्या था कि 51 तक क्या था कि ऑफेंस कमिट हो रहा है, मतलब 54 तक ऑफेंस कमिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन 55 और 56 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफेंस या तो अधूरा रह रहा है, ठीक है, या फिर वो पूरा ऑफेंस नहीं होकर सिर्फ उसमें सिंपल हर्ट हो रही है ना। इन दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, या तो वो ऑफेंस अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर उसमें कुछ सिंपल हर्ट हो सकती है ना। तो 55 और 56 में ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है और कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोविज़न यहाँ पे दे रखे हैं वो लागू होंगे, है ना। जहाँ पर यदि कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न दे दिया कि भाई कोई अटैम्प्ट करता है और वो पूरा नहीं होता तो इसकी पनिशमेंट ये होगी, तो वहाँ पर तो एक्सप्रेस दे दिया कहीं पे भी जहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर यदि नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये दोनों सेक्शन यहाँ पर फॉलो होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 55 ये बोलता है कि कोई पर्सन अबेटमेंट करता है कोई ऑफेंस का जो कि पनिशेबल विद डेथ और या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उस कंडीशन में उस ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है डेथ और एलाई के साथ में, यदि वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन के 7 साल तक की मिल सकती है और साथ में फ़ाइन भी। और यदि वो ऑफेंस तो पूरा होगा नहीं लेकिन उसमें कुछ हर्ट कॉज हो गया, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की मतलब सिंपल रिग्रेस कुछ भी हो सकती है, जो कि 14 ईयर तक हो सकती है ना। सिंपल एक हर्ट के कारण से जो इसकी इंटेंसिटी 7 साल से लेकर के 14 साल तक बढ़ गई इसकी, है ना। यदि कुछ हर्ट हो जाए तो 14 साल से लेकर के मतलब 14 ईयर तक हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी। अब बात करते हैं 56 के बारे में। 56 में 55 में क्या था, ये जो ऑफेंस था वो पनिशेबल था डेथ और एलाई के साथ में, जबकि यहाँ जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के साथ है, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल जो भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है ना। अब इसमें तो यह कि हर्ट और नॉट कमिट दोनों को अलग अलग पनिशमेंट दे रखी है यहाँ, लेकिन यहाँ पर यदि वो क्योंकि 56 है तो वहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यदि कुछ हर्ट भी हो जाए तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट होगी, अब इस इम्प्रिजनमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जो उस ऑफेंस का होगा जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है। अब इस पनिशमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि इसकी जो इसमें सिंपल पनिशमेंट मिल रही है या फिर इसको रिग्रेस पनिशमेंट मिल रही है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, ये 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड तक। यदि 10 साल है तो 10 साल का 1/4 कर लो, वहाँ तक इसके अबेटमेंट की जो पनिशमेंट है यदि ये कमिट नहीं हुआ है तो एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन लग सकता है, जो कि फ़ाइन इस ऑफेंस का दे रखा है, या फिर दोनों के साथ में भी इसको पनिशेबल किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। यहाँ पर ये बात करता है कि जो अबेटर है, जिसने ऑफेंस को अबेट किया है या फिर जिस पर्सन को अबेटमेंट किया जा रहा है, उन दोनों में से यदि कोई भी पर्सन यदि पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को प्रिवेंट करे, वो खुद ही या तो अबेटर है या फिर जिसको अबेट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उस कंडीशन में जो अबेटमेंट की पनिशमेंट है यहाँ पर जो 1/4 है ये इसकी हाफ हो जाएगी, है ना। ये 10 साल है तो उसको 5 साल तक का पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 1/4 यदि सिंपल है, यदि कोई कॉमन पर्सन है, तो यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी सेम एज इट इज़ है कि भाई जो फ़ाइन मिलेगा जो ऑफेंस के लिए है या फिर दोनों ही मिल सकते हैं उसको। अब बात करते हैं 57 के बारे में। 57 ये बोलता है कि जब कोई अबेटमेंट करता है 10 या 10 से ज़्यादा लोगों का, या फिर पब्लिक जनरली, है ना, पब्लिक में कोई नोटिस वगैरह चिपका दिया कि हम ये ऑफेंस करेंगे, ऐसा सब कुछ, है ना, या तो पब्लिक
जनरली को अबेट करे या फिर 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट करे, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है और जो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन के साथ में भी वो पनिशेबल है, उसकी ये पनिशमेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 58, 59 और 60 के बारे में। इन तीनों ही ऑफेंस में क्या हो रहा है कि जो एक प्लान होता है उसको छिपाया जा रहा है किसी और पर्सन के द्वारा, ताकि वो पकड़ा ना जाए ऑफेंस, है ना। तो अब देखो उस प्लान को छिपाना, या तो वो मिस प्रेजेंटेशन से मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर वो किसी भी तरीके से उस प्लान को छिपाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है उस चीज़ का कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो मिसलीड हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो कंसील डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइन मतलब प्लान मान सकते हो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो वो उसको छिपा रहा है प्लान को, तो ये एक तरह का मिस रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, है ना। तो मिस रिप्रेजेंट करना इंस्टिगेशन माना गया था। हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था जब हमने अबेटमेंट, जो अबेटर था ना, जो सेक्शन 45 देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन में देगा कि कोई भी यदि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसको इंस्टिगेट के द्वारा अबेटमेंट माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे कि कोई भी किसी को बचाता है तो वो भी एक अबेटमेंट में आता है, ठीक है। तो कंसील डिज़ाइन करता है कोई पर्सन एक ऐसे ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है डेथ या फिर एलआई के साथ में। तो यदि वो ऑफेंस कमिट हो जाता है ना, कंसील कर लिया और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ और वो ऑफेंस कमिटेड हो गया, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है और वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन के साथ में भी। और यदि मान लो छुपाया, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसने वो सही तरीके से छुपा पाए, ठीक है, तो ऑफेंस वो कमिटेड नहीं, मान लो वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया, मतलब उसने छुपाया लेकिन वो छुप नहीं पाया और पुलिस वगैरह ने मान लो उसको पहले पकड़ लिया, वो ऑफेंस कमिट हो ही नहीं पाया, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की है वो 3 साल तक की एक्सटेंड हो सकती है और उसको फ़ाइन की भी सज़ा उसको फ़ाइन भी लगेगा। यहाँ पर प्लस साइन है, मतलब उसको फ़ाइन भी साथ में मिलेगा। ये मैंडेटरी है यहाँ पर फ़ाइन मिलना, क्योंकि यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर ये सेल का यूज हुआ है। जब आप बेरेट में देखेंगे तब आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 59 के बारे में। सेक्शन 59 ये बोलता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ये ड्यूटी है कि वो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करे, लेकिन वो खुद ही कंसील डिज़ाइन कर रहा है, उस प्लान को छिपा रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि वो ऑफेंस कमिटेड हो जाता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट इतना एफिशिएंट नहीं था उसको छुपाने में, है ना, मतलब एफिशिएंट था कि वो उस प्लान को एकदम परफेक्टली छिपा सके, उस कंसील कर सके, मिस रिप्रेजेंट कर सके, और वो प्लान उसका सक्सेसफुल रहता है और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जिस ऑफेंस को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है उसकी जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसका हाफ तक उसको पनिशमेंट मिल सकती है, साथ में फ़ाइन जो कि उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है या फिर दोनों से पनिशेबल हो सकता है, बोथ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन क्या होगी उस ऑफेंस की, कि वो सिंपल होगा, रिग्रेस होगा, ये उस ऑफेंस के ऊपर निर्भर करता है कि किस ऑफेंस को वो छुपा रहा है, ठीक है। बी, कोई ऐसा ऑफेंस जो कि डेथ या फिर एलआई से पनिशेबल है और वो उसको छुपा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक की हो सकती है इसको, और ये आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, ठीक है। और साथ में यदि वो ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ, ये इतना एफिशिएंट नहीं था कि उसको परफेक्टली छुपा सके, है ना, तो यदि वो ऑफेंस कमिटेड नहीं हुआ तो ये जो लॉन्गेस्ट टर्म है इसका 1/4, ये जो लॉन्गेस्ट टर्म दे रखा है उस ऑफेंस के लिए, ये इसको इतनी पनिशमेंट हो सकती है, उसका 1/4 प्लस फाइन जो कि उस ऑफेंस के लिए दे रखा है, या फिर इन दोनों के साथ में भी पनिशेबल हो सकता है, और सेम वही चीज़ डिस्क्रिप्शन जो उस ऑफेंस का होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 60 के बारे में। 60 ये बात करता है कि कंसील डिज़ाइन करना कोई भी ऑफेंस का जो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के साथ में पनिशेबल है। यहाँ पर 58 में जो ऑफेंस था वो पनिशेबल था डेथ और एलआई के साथ में, और 59 में पब्लिक सर्वेंट का पूरा बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफेंस है जो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के साथ में पनिशेबल है, तो उस कंडीशन में यदि कमिटेड हो गया वो ऑफेंस, तो 1/4 जो भी लॉन्गेस्ट टर्म है उसका, और फाइन जो उस ऑफेंस के लिए दे रखा है, या फिर दोनों के साथ में भी पनिशेबल हो सकता है। यदि मान लो ऑफेंस जो कि इम्प्रिजनमेंट के साथ में पनिशेबल है, उसकी कोई आदमी कंसील डिज़ाइन करता है और वो सक्सेसफुल होता है, और वो सक्सेसफुल नहीं होता है और वो
ऑफेंस कमिटेड नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको 1/8 जो कि लॉन्गेस्ट टर्म है जिसके साथ में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो वहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। उसकी इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो कि जो उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है या फिर दोनों के साथ में पनिशेबल दोनों के साथ में उसको पनिशमेंट मिल सकती है, मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ में। डिस्क्रिप्शन जो उस ऑफेंस का होगा वो इसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो हमने सेक्शन 60 तक पूरा का पूरा कर लिया है अबेटमेंट के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में अगले वीडियो के अंदर, सेक्शन 61। थैंक यू।